नमस्कार। बहुत स्वागत है आप सभी दर्शकों का धनु राशि के लिए सूर्य राशि परिवर्तन के इस वीडियो में। राजकुमार के घर आए सूर्यदेव 15 जून 2025 से 16 जुलाई 2025। जी हाँ, जिस प्रकार मनुष्य कर्म बंधन के अधीन है और वो अपने पूर्व कर्मों के आधार पर ही फल प्राप्त करता है, सुख या दुख पाता है, ठीक वैसे ही ग्रह भी राशि और नक्षत्र के अधीन होकर कार्य करते हैं और उसी के अनुरूप फल दे पाते हैं। ग्रहों के राजाधिराज भगवान भुवन भास्कर सूर्यदेव पिछले 5 महीनों से जिन राशियों में गोचर कर रहे थे उनमें वो असहज महसूस कर रहे थे। जो फल देना चाह रहे थे वो नहीं दे पा रहे थे, क्योंकि 14 जनवरी से 14 मार्च तक तो शनि की राशि मकर राशि और कुंभ राशि में गोचर कर रहे थे, जो कि शत्रु राशि है। उसके बाद 14 मार्च को भले ही गुरु की राशि में आए, लेकिन वहाँ पर राहु के साथ होने से ग्रहण दोष बन गया। 14 अप्रैल से 15 मई के बीच एक माह के लिए अपनी उच्च की राशि में गोचर किए, लेकिन राशि के स्वामी मंगल नीच की राशि में गोचर कर रहे थे, इसलिए वहाँ भी अच्छा फल नहीं दे पाए और पुनः 15 मई को शुक्र की राशि वृषभ में आ गए। तो इस तरह से एक तरह से देखा जाए तो वर्ष 2025 में 15 जून तक सूर्य अच्छा फल देने की स्थिति में नहीं थे। 15 जून वो तिथि है जिसके बाद आने वाले 4 महीनों तक सूर्य आपके लिए अत्यंत श्रेष्ठ फल लेकर आ रहे हैं, क्योंकि इस समय वो अपने मित्र राशियों में गोचर करेंगे। पहले मिथुन राशि में, फिर कर्क राशि में, फिर सिंह राशि में और कन्या राशि में। 17 अक्टूबर को पुनः अपनी नीच की राशि में गोचर कर जाएंगे। तो इस तरह से 15 जून से लेकर के 17 अक्टूबर तक का जो सूर्यदेव का गोचर है वो आपके लिए बेहद अनुकूल और शुभ फल देने वाला होगा। वर्तमान में सूर्यदेव अपने परम मित्र युवराज बुध की राशि मिथुन राशि में गोचर कर रहे हैं और 22 जून तक बुध भी मिथुन राशि में रहेंगे। बुधादित्य राजयोग बनेगा। साथ ही साथ देवगुरु बृहस्पति का गोचर भी मिथुन राशि में ही है। तो सूर्य के इस राशि परिवर्तन का धनु राशि के जातकों के जीवन पर क्या प्रभाव पड़ेगा, इसी का विश्लेषण करेंगे इस वीडियो में। ये विश्लेषण आपकी चंद्र राशि के आधार पर किया जा रहा है। हालांकि अगर आप धनु लग्न के हैं तो भी आप इस वीडियो को देख सकते हैं। वीडियो के अंत में मैं आपको सूर्यदेव के उपाय भी बताऊंगा। दूसरी महत्वपूर्ण बात, स्वास्थ्य खराब होने के कारण पिछले 3 महीनों से मैं आपके समस्याओं का समाधान प्रस्तुत नहीं कर पाया। अब स्वास्थ्य में सुधार है, तो मैंने अपना व्हाट्सएप नंबर वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। आप अपनी समस्या कमेंट कर सकते हैं, व्हाट्सएप पर भेज सकते हैं। 8 बजे से 10 बजे तक आप कॉल भी कर सकते हैं, लेकिन 10 बजे के बाद आप फ़ोन कॉल मत कीजिएगा, केवल व्हाट्सएप पर अपनी समस्या भेजिएगा। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो ये है धनु राशि के जातकों की कुंडली। सूर्यदेव का गोचर आपकी कुंडली के 7वें भाव में है। यहाँ पर सूर्य, गुरु और बुध का त्रिग्रही योग बन रहा है और बुध 22 जून को अष्टम में आ जाएंगे। सूर्य यहाँ पर भाग्य के स्वामी होकर के लग्न के भाव पर दृष्टि डालेंगे अपने मित्र गुरु की राशि पर। तो इस समय प्रबल भाग्योन्नति का समय है आपके लिए। 15 जून से 16 जुलाई तक सूर्य केंद्र त्रिकोण राजयोग भी बनाएंगे। एक त्रिकोण के स्वामी होकर के केंद्र के भाव में गोचर करेंगे तो केंद्र त्रिकोण राजयोग बनेगा और बुध के साथ हैं। बुध आपकी कुंडली के 10वें भाव के स्वामी हैं और 7वें भाव के स्वामी हैं। तो सूर्य आपके भाग्य को प्रकाशित करेंगे, व्यापार व्यवसाय को चमका देंगे, आपके करियर प्रोफेशन को नई दिशा प्रदान करेंगे। साथ ही साथ आपके व्यक्तित्व पर
लग्न पर सूर्य और गुरु की दृष्टि जब पड़ेगी तो आपके भीतर भी एक नई चमक पैदा करेंगे सूर्यदेव। गुरु ज्ञान के कारक हैं, बुद्ध बुद्धि के कारक हैं, सूर्य आपका आत्मविश्वास है, आत्मबल है। जब तीनों की दृष्टि आपके लग्न पर पड़ेगी तो आपके आत्मविश्वास में वृद्धि होगी। आत्मविश्वास में वृद्धि होगी तो फिर आप वो कार्य जो कि लंबे समय से अधूरे पड़े हुए थे, उन कार्यों को पूरा करने की दिशा में तेजी के साथ आगे बढ़ेंगे। सूर्य में ऊर्जा होती है, सूर्य राजा हैं और सूर्य नेतृत्व के कारक हैं। आपकी नेतृत्व क्षमता को बढ़ाएंगे। आप अपने कार्य क्षेत्र में एज ए टीम लीडर लोगों का नेतृत्व करेंगे, लोगों का मार्गदर्शन करेंगे और आपके नेतृत्व में आपकी टीम जो भी टारगेट आपको दिया गया है उस कार्य को पूरा करेगी और उसमें आपको मान सम्मान बढ़ेगा, धन की प्राप्ति होगी, पद प्रतिष्ठा प्रमोशन का लाभ मिलेगा। और सबसे बड़ी बात कि इस गोचर काल में सूर्य नवम भाव के स्वामी हैं, भाग्येश हैं। धनु राशि के लिए हमेशा हमेशा के लिए सूर्य भाग्य के स्वामी होते हैं। और अगर आपको अपने भाग्य का भरपूर साथ चाहिए, अगर आप चाहते हैं कि आपकी भाग्योन्नति होती रहे, आपका भाग्य आपका लगातार साथ देता रहे, उसके लिए आप सूर्यदेव की उपासना कीजिए, सूर्यदेव की आराधना कीजिए, गायत्री मंत्र का पाठ कीजिए, सूर्यदेव को अर्घ्य दीजिए और अपने पिता का सम्मान कीजिए। धनु राशि के जातकों के लिए ये कार्य बेहद महत्वपूर्ण है। सूर्य यहाँ पर गुरु के साथ हैं। गुरु आपकी कुंडली के चौथे भाव के स्वामी हैं, सुख भाव के स्वामी हैं। तो इस समय आपके जीवन में जो कष्ट, दुख और समस्याएं थीं उनको भी दूर करेंगे। और चूंकि गुरु अतिचारी अवस्था में है तो बहुत तेजी के साथ आपको चौथे भाव की चीज़ों का सुख प्राप्त होगा, 10वें भाव की चीज़ों का सुख मिलेगा, 7वें भाव की चीज़ों का सुख मिलेगा। अब 7वां भाव क्या है? 7वां भाव विवाह का है। जो जातक विवाह के इच्छुक थे और विवाह में देरी हो रही थी, इस समय 7वें भाव के स्वामी भी यहाँ पर साथ में हैं। गुरु यहाँ पर हैं जो कि विवाह के कारक होते हैं। विवाह का प्रबल योग है, संतान प्राप्ति का प्रबल योग है, दाम्पत्य सुखों में वृद्धि होगी। 7वें भाव में सूर्य हर दृष्टि से बेहद अनुकूल फल देते हैं। केवल और केवल आपको अपने अहंकार और ईगो पर नियंत्रण रखना होगा, क्योंकि 7वां भाव व्यापार का भी होता है, 7वां भाव दाम्पत्य सुखों का भी होता है। और अगर आपने अपने ईगो पर, अहंकार पर काबू नहीं रखा तो फिर आपका दाम्पत्य जीवन भी डिस्टर्ब होगा, बिजनेस पार्टनर के साथ भी आपके रिलेशंस खराब होंगे। तो इस गोचर काल में अगर आप कुछ अपनी भाग्योन्नति चाहिए, आप चाहते हैं कि आपके सभी कार्य पूरे हों, आपको धन की प्राप्ति हो, मान सम्मान मिले, आपको सफलता मिले, तो ऐसे में धन से ज़्यादा संबंधों को महत्व देना होगा। 7वें भाव की चीज़ों को बचा करके रखना होगा, रिलेशंस को बचा करके रखना होगा। बिजनेस पार्टनर के साथ आपको रिलेशंस अच्छे रखने होंगे, क्योंकि भाग्येश जब 7वें भाव में बैठा है तो 7वें भाव की चीज़ों से आपकी भाग्योन्नति होगी। विवाह के बाद आपकी भाग्योन्नति होगी। इस समय अगर आप विवाह के इच्छुक हैं तो बेहद अनुकूल समय है। जीवन साथी के भाग्य से आपकी भाग्योन्नति होगी। हाँ, ये ज़रूर है कि आपको अपने जीवन साथी के साथ स्वास्थ्य का विशेष ध्यान रखना होगा 22 जून के बाद, क्योंकि 22 जून के बाद 7वें भाव के स्वामी 8वें भाव में, अष्टम भाव में जा रहे हैं। आपको वाहन चलाते समय विशेष सावधानी बरतनी पड़ेगी और अपने जीवन साथी के स्वास्थ्य का विशेष ध्यान रखना होगा 22 जून के बाद। साथ ही साथ इस दौरान जब 22 जून को बुध 8वें भाव में चलेंगे, उस समय आपको अचानक से धन प्राप्ति का योग भी बनेगा। अचानक से आपके कार्य क्षेत्र में कोई परिवर्तन भी हो सकता है और आप कोई नया व्यापार शुरू कर सकते हैं, नई नौकरी भी ज्वाइन कर सकते हैं। कोई न कोई परिवर्तन 22 जून के बाद
7वें भाव की चीज़ों यानी व्यापार व्यवसाय में और 10वें भाव की चीज़ों यानी कि करियर प्रोफेशन में कुछ न कुछ परिवर्तन जरूर होगा, लेकिन वो परिवर्तन सकारात्मक होगा क्योंकि सूर्य भाग्येश हैं और भाग्येश जब केंद्र के भाव में गोचर कर रहे हैं तो भाग्य का भरपूर साथ आपको मिलेगा। तो इस गोचर का लाभ उठाइए और ये वीडियो, ये जानकारी अपने साथियों मित्रों को भी शेयर कीजिएगा। साथ ही साथ अपने सूर्यदेव का उपाय जरूर कीजिएगा। बात करते हैं उपायों पर। सूर्यदेव को प्रसन्न करने का सबसे बड़ा उपाय है प्रातःकाल सूर्योदय से 1 घंटे के भीतर स्नान ध्यान से निवृत्त होकर के एक तांबे के जल में तांबे के लोटे में जल, गंगा जल, अक्षत, रोली, लाल चंदन और लाल पुष्प ये मिला करके सूर्यदेव को जल अर्पित कीजिए। 3 बार में जल अर्पित कीजिए और ओम सूर्याय नमः का जाप करते रहिए। इसके बाद एक लाल आसन पर बैठ जाइए और गायत्री मंत्र का जाप कीजिए। सूर्य पिता के कारक होते हैं। अपने पिता का सम्मान कीजिए, पिता का आशीर्वाद प्राप्त कीजिए। भूल करके भी अपने पिता का अपमान मत कीजिए। अगर आप कर सकें तो रविवार को व्रत रखें, सूर्यदेव को जल अर्पित करें और लाल रंग के वस्त्र, गुड़ या चने की दाल का दान करें। पीले रंग के वस्त्र धारण करें और पीले रंग के ही खाद्य पदार्थों का सेवन करें। भगवान विष्णु की पूजा करें। जब भी घर से बाहर जाएं, थोड़ा सा मीठा खाकर उसके ऊपर पानी पीकर घर से बाहर निकलें। आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करें और गायत्री मंत्र का जाप करें। इन सब उपायों को करने से सूर्यदेव प्रसन्न होंगे और सूर्य के सभी लाभ आपको प्राप्त होंगे।